बकरीद पर्व को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए निकाला गया, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और शांति सौहार्द का संदेश देना था। मार्च में नगर निगम अधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, QRT टीम और दंगा नियंत्रण बल के जवान शामिल रहे। एसएसपी हृदयकांत ने जानकारी दी कि शनिवार सुबह 3 बजे से ही सभी प्रमुख मस्जिदों में पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी, ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए फ्लैग मार्च आवश्यक था और इससे जनता में विश्वास का वातावरण बना है। बकरीद का कल और परसों मनाने का त्यौहार है, इस पे मैं समस्त जिलावासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही बकरीद के त्यौहार में बलि दी जाती है, इसमें भी और नमाज अदा किया जाता है। तो जितने भी नमाज के स्थल हैं, उन सभी स्थलों पर हमारी विशेष तैयारी की गई है। आवागमन से लेकर के और मजिस्ट्रेट है, पुलिस बल है, उसकी तैनाती की गई है। और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ सादे लिबास में भी और विभिन्न स्थलों पे वर्दी में भी हमारे पुलिस अधिकारी, पुलिस बल की तैयारी की गई है। हमें त्यौहार को लेकर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हमारे और डीएम साहब के प्रदेश के द्वारा 200 से ज़्यादा जगहों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। बाहर से भी बल की आपूर्ति CRPF की भी कंपनी आई हुई है और अतिरिक्त बल की भी उपलब्धि कराई गई है। तो आज यहाँ पे हमारे और डीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और सभी थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करेंगे। इसके अलावा रात्रि गश्ती की भी ज़्यादा चौकस रखने को कहा गया। कल सुबह 3 बजे से ही सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर गश्ती तैनात रहेगी। संवेदनशील इलाकों में क्या कुछ विशेष निगरानी है सर, किस तरह से? क्या सूचना संकलन के लिए लोगों को तैनात किया गया है और सोशल मीडिया की भी निगरानी कर रखने के लिए कहा गया है। बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी वक्त। जन संसद भागलपुर के संयोजक अजीत कुमार यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज अंचल में सालों से जमीन घोटाले हो रहे हैं। जमीन दलालों और माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेच दी है, वो भी सरकारी, रेलवे और पहाड़ी क्षेत्र की जमीनें। जन संसद के संयोजक अजीत कुमार यादव ने सीधा आरोप लगाया कि इस घोटाले में सिर्फ दलाल ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल है, DCLR, SDM और यहां तक कि ADM स्तर के अधिकारी भी। अजीत कुमार ने बताया 1 जून 2018 को दाखिल दरखास्त संख्या 5787 इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें भागलपुर शहर की भूमि को सुल्तानगंज की जमीन दर्शाकर फर्जी मोटेशन किया गया। ऐसे दर्जनों मामलों में रेलवे और पहाड़ी इलाकों की भूमि तक का मोटेशन किया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वर्तमान अंचलाधिकारी इस पूरे भ्रष्ट तंत्र के केंद्र में है। वे पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से पद पर बने हुए हैं और पूर्ववर्ती CO के बाद लगातार सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि पूरे अंचल में अराजकता बनी हुई है और आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जब सुल्तानगंज के अंचल अधिकारी रवि कुमार से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को ही निराधार व बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। यह जमीन का मुद्दा जानबूझकर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। सुल्तानगंज में जमीन मामलों को लेकर कागज में फेर या छेड़खानी कहीं नहीं हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार यादव जिलाधिकारी के पास आवेदन लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इस आवेदन को उनके कार्यालय में जमा किया और चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जिलाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि उससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की जमीन है, उसको भी रैयती जमीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस जमीन का जिक्र कर रहा हूँ तो इस जमीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है वह डीड नंबर जो है भागलपुर की जमीन का डीड नंबर है 5787 और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में और यह जमीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की जमीन सर्वे वार्ड संख्या 7 की जमीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह
अपील करने आया हूं कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए। नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे। अपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। क्या लगा ये पूरा घोटाला वाला सीओ साहब का? हाँ, बिल्कुल उनकी संलिप्तता है। आप देखिए कि पिछले 6 वर्षों से वो सुल्तानगंज में है, पहले बतौर आरओ, फिर प्रभारी सीओ, फिर सीओ। उन्हीं की पोस्टिंग वहां क्यों होती है? आरओ से जब वो सीओ बने तो 10 दिन के लिए बाराहाट गए, बौंसी बाराहाट, और वहां से 10 दिन में वो फिर से यहाँ चले आए। ऐसा कैसे हो गया? 6 वर्षों से कोई पदाधिकारी किसी एक जगह पर जमा हुआ है तो आप सोच सकते हैं, वो भी अंचल जैसे जगह पर, तो सोच सकते हैं कि कितनी घनघोर अराजकता वहां फैली होगी, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसकी देखरेख करने के लिए उस अंचलाधिकारी की फिर से वहां नियुक्ति करवाई जाती है। और जो माफिया काम कर रहा है वहां, जो दलाल काम कर रहा है, उसके पैर न सिर्फ सुल्तानगंज अंचल में है बल्कि डीसीएलआर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय तक वो अपनी पैरवी पहुंच होने का दावा करता है। और वह यह भी दावा करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अंचलाधिकारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुल्तानगंज अंचल में जो अराजकता व्याप्त है, मैं चाहूंगा, आप लोग के माध्यम से निवेदन करूंगा कि डीएम साहब आप ध्यान दीजिए और सुल्तानगंज अंचल की सफाई को सुनिश्चित करिए। आप एक टीम बनाकर भेजिए वहां। मैंने जो आरोप लगाया आप उसकी जांच। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से 30 मई 2025 की रात नौगछिया की एक युवती अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने 31 मई को रंगरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 जून को युवती का शव रंगरा थाना क्षेत्र के एक खेत से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना पाया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रिंस कुमार साकिन चापर थाना रंगरा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वो युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन मना करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव खेत में फेंका और साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। FSL और तकनीकी जांच के आधार पर खुलासा हुआ। इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सफल जांच के लिए पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में FIR दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सदवा ढाला के पास जो मकई का खेत है वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, SDPO गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे FSL की टीम को भी बुलाया गया। FSL ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था, तो इसीलिए इसमें एक SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें SHO रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और DIU की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे। और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, को नवाबगंज कटियार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी। तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीजन ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें 2 चीजें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है
तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें बताया गया क्योंकि बॉडी थी वहां पे तो नेचुरल डिकम्पोजिशन जो होता है वो किया गया था। इसमें अभियुक्त से हम लोग अभी पूछताछ जारी रख रहे हैं और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोग अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी और की संलिप्तता होगी तो उसको भी हम लोग कांड में अनुसंधान में लाया जाएगा। टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाएगा। भागलपुर में एक मामले में दहेज के लिए प्रताड़ित हुई काजल कुमारी की हत्या मामले में उसके पति साजन यादव को न्यायालय ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश 15 ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पति को 10 साल की कैद और 25,000 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में अतिरिक्त सजा अभियुक्त को काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में भी साजन यादव को 7 साल की सजा और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी सजाएं 7 साल चलाए जाने की बात कही। काजल कुमारी की हत्या 16 जून 2023 को हुई थी जब वह गर्भवती थी। उसके पति साजन यादव ने उसे प्रताड़ित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। काजल की मां सुशीला देवी ने बरारी थाने में केस दर्ज कराते हुए दामाद साजन यादव को नामजद आरोपित बनाया था। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने बहस में भाग लिया और अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। मैं काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक भागलपुर, आज सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से कोतवाली बरारी थाना कांड संख्या 550-23 में एक अभियुक्त साजन कुमार को 10 साल का सजा 304B में हुआ है और 316 में भी 7 वर्ष का सजा हुआ है। दोनों में क्रमशः 25,000 और 15,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। और साजन कुमार की शादी घटना से 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों पीरपैंती थाना अंतर्गत के हैं, एक अठनिया के हैं, एक मोहनपुर गोविंदपुर मोहनपुर के हैं, लड़की पार्टी गोविंदपुर मोहनपुर के हैं। शादी करके किरण मिश्रा के घर में बरारी में ये लोग रह रहे थे और उसी दौरान ये घटना घट जाती है 16/6/23 को। और उसी घटना में ये लोग लाश का यहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करा के सीधे ले जाके अठनिया में जलाने का प्रयास किए, जो कि सुशीला देवी इन्फॉर्मेंट, जो कि मृतका की मां है, उन्होंने पीरपैंती पुलिस को सूचना देकर लाश को पीरपैंती में ही रास्ते में ही रिकवर किया और उसके बाद ये वहां से बरारी थाना लाया गया और वहीं पर केस हुआ, आरोप पर समर्पित हुआ और कोर्ट में इनके द्वारा अभियोजन द्वारा 10 गवाह कराए गए, जिसमें FSL एक्सपर्ट्स एंड पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, IOs और 7 प्राइवेट गवाह हुआ। और उनके आज सेंटेंस पर 2 तारीख को था, गिल्टी 2 तारीख को होल्ड हुआ था और आज सेंटेंस पर था और ये सजा हुआ है। इनके कोर्ट में हुआ है ये सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से हुआ है। परिचय दीजिए। मैं काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक भागलपुर। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे आम चुनने के लिए बगीचे में गए थे। अचानक मौसम बिगड़ा और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। मृत बच्चों की पहचान मोहम्मद बाबर के 10 वर्षीय पुत्र आरब और मोहम्मद मंजूर के 12 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे और अक्सर साथ ही खेलते थे। शुक्रवार दोपहर भी दोनों आम के बगीचे में खेलने और आम चुनने के उद्देश्य से गए थे। तभी अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली गिरने की घटना घटी। परिजनों के अनुसार बच्चों के साथ कोई बड़ा नहीं था। जब काफी देर तक दोनों वापस नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। बगीचे में जाकर देखा तो दोनों बच्चे जमीन पर गिरे पड़े थे और पास में आम बिखरे हुए थे। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।